महिलाओं ने अपना घर, अपनी खिड़की सब बंद कर रखा है। बाहर से उनके घरों में आगजनी हो रही है, उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, उसको जला दिया जा रहा है। लोगों के घरों में आके देखा जा रहा है कि कौन सी सुंदर हिंदू लड़की कौन से घर में रहती है, उसको उठाएंगे, बर्बरता करेंगे, रेप करेंगे, गला काटेंगे, ये यही कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे देश के लोग क्यों खुश हो रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके अपने हिंदू भी वहां फंसे हैं। बांग्लादेशी जो लोग हैं उसमें जो बांग्लादेश में बस गए, जो हिंदू वहाँ पे हैं, जो गैर मुसलमान हैं, उनको जब मारा काटा जा रहा है, आप क्यों खुश हो रहे हैं? क्यों काली माता मंदिर को जलने पे आप खुश हो रहे हैं? क्यों इस्कॉन टेम्पल आप जलने पे क्यों खुश हो रहे हैं? क्यों कम्युनिस्टों की हत्या होती है तो आप वहाँ पे सवाल नहीं उठा रहे हैं? ये वो लोग हैं जो खुद भारत में घुसपैठियों को, जो भारत में जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हैं, या जो रोहिंग्याज मुसलमान आए हैं, जो समर्थन करते आए हैं, सिर्फ वो लोग खुश हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोकाल एक्सप्रेस पे। मैम क्या कहेंगी, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे प्रस्थान कर जाती हैं दिल्ली में, इसके बाद कहा जा रहा है कि लंदन जाएंगी। जिस तरह के भी माहौल चल रहा है बांग्लादेश में, उसको लेके कहीं ना कहीं भारत से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में भी कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है आने वाले दिन। देखिए, कुछ लोग जो बांग्लादेश में हुआ वो बहुत दुखद है किसी भी देश के लिए, कि वहाँ के प्रधानमंत्री को ज़बरदस्ती रिज़ाइन कराया जा रहा है, आर्मी टेक ओवर कर रही है। प्रधानमंत्री जी के घर में वहाँ पे घुस के लोग जो हैं उनके अपने मकान, उनके ड्राइंग रूम, बेडरूम में घुस के उनके सामान चोरी कर रहे हैं, बर्तन चोरी कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें लूटपाट की जा रही हैं, उनके कपड़े, उनके साड़ियाँ, उनके ब्लाउजेस तक लोग लूट के लेके जा रहे हैं। जो घटना ये हुई है और जो अराजकता बांग्लादेश में फैली है, भगवान न करे किसी देश में हो, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि भारत ही एक ऐसी धरती है शायद जिन्होंने उनको सेफली अपने यहाँ आने दिया, अपने बॉर्डर्स खोले, उनका वेलकम किया, और वो बहुत हिफाजत से, बहुत सीक्रेटली यहाँ पे आई और बहुत सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं भारत माता की जो गोद है वो सबके लिए सुरक्षा प्रदान करती है, चाहे वो देश में जो रह रहे हैं उनके लिए भी, जो देश के बाहर हैं उनके लिए, जो देश में रह के इस बात के लिए भी बहुत खुश हो रहे हैं कि शेख हसीना जी जो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तानाशाह का यही नतीजा होता है। आप देखेंगे कि कल से जितने भारत के एंटी नेशनल्स हैं, जो वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो सब बड़े खुश हैं। वो ट्विटर पे ऐसे दिवाली मना रहे हैं, ऐसे होली मना रहे हैं, ऐसी ईद मना रहे हैं जैसे ईद आ गई हो, उनका कोई त्यौहार हो, बहुत बड़ा कोई फेस्टिवल हो। वो क्यों खुश हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए खुश हो रहे हैं कि बार बार ये कहते हैं कि तानाशाह जो वो चलाती थी वहाँ पे, वो अब उसको हमारे कंट्री से जोड़ जोड़ के प्रधानमंत्री जी के बारे में शब्द कह के कि अब ये तो झांकी है, अगली बारी इंडिया की है, वो जो जोड़ा जा रहा है वो बहुत ही बेसलेस, बहुत ही बेबुनियाद। वो सिर्फ होता क्या है कि देश में जितने एंटी नेशनल्स हैं वो हमेशा कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने की उनकी एक आदत हो गई है। वो बहुत खुश होते हैं। आपको तो इस बात से दुखी होना चाहिए कि भारत बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उसका जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ वो तो हुआ, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कल से वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल जला दिया गया, उनका काली माता मंदिर जला दिया गया, हिंदू लड़कियों को घरों में चिन्हित करके निकाल रहे हैं और उनके साथ बर्बरता किया जा रहा है। बहुत सारे आप ये देखिए ना कि यहाँ कट्टरपंथी, भारत में कट्टरपंथी और लाल सलाम वाले ये दोस्त हैं, चाइना में दोस्त नहीं है। बांग्लादेश में कल बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई जहाँ कम्युनिस्टों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो ये जो गैंग है ना जिहाद की और लाल सलाम वालों की, ये बाहर तो ये यहाँ भारत में तो ये दोस्ती निभाते हैं, लेकिन जब बांग्लादेशियों में कट्टरपंथी या आतंकवाद टाइप के लोग, या जो इस तरह के लोग जो कट्टरपंथियों को सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो कम्युनिस्टों की हत्या वहाँ पे कर रहे हैं, उस पर ये सवाल नहीं पूछेंगे, उस पर यहाँ पे नहीं सवाल पूछेंगे, यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग आपस में बात नहीं करेगी। और सबसे ख़राब ये है कि जिन हिंदुओं को चिन्हित किया जा रहा है, जिन परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है, वो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि CA/NRC की ज़रूरत, CA की ज़रूरत देश में क्यों है? CA की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अगर CA नहीं आता या CA नहीं आएगा, अगर लागू नहीं होगा पूरे देश भर में, तो बांग्लादेश में जो बर्बरता हो रही है, क्यों हिंदू लड़कियों को चिन्हित किया जा रहा है, क्यों हिंदू लड़कियों के घर जलाए जा रहे हैं, क्यों उनके, आप वो वीडियोस देखिए जिसमें लोग चीख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, महिलाओं ने अपना घर, अपनी खिड़की सब बंद कर रखा है, बाहर से उनके घरों में आगजनी हो रही है, उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, उसको जला दिया जा रहा है। लोगों के घरों में आके देखा जा रहा है कि कौन सी सुंदर हिंदू लड़की कौन से घर में रहती है, उसको उठाएंगे, बर्बरता करेंगे, रेप करेंगे, गला काटेंगे, ये यही कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे देश के लोग क्यों खुश हो रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके अपने हिंदू भी वहाँ फंसे हैं।
बांग्लादेशी जो लोग हैं उसमें जो बांग्लादेश में बस गए, जो हिंदू वहाँ पे हैं, जो गैर मुसलमान हैं, उनको जब मारा काटा जा रहा है, आप क्यों खुश हो रहे हैं? क्यों काली माता मंदिर को जलने पे आप खुश हो रहे हैं? क्यों इस्कॉन टेम्पल आप जलने पे क्यों खुश हो रहे हैं? क्यों कम्युनिस्टों की हत्या होती है तो आप वहाँ पे सवाल नहीं उठा रहे हैं? ये वो लोग हैं जो खुद भारत में घुसपैठियों को, जो भारत में जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हैं, या जो रोहिंग्याज मुसलमान आए हैं, जो समर्थन करते आए हैं, सिर्फ वो लोग खुश हैं। ममता बनर्जी का भी बहुत दिनों पहले एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो भी चाहे हम उसको शरण दे सकते हैं, बंगाल में आके बस सकता है। बिल्कुल, मैं तो बंगाल की ममता दीदी से हाथ जोड़ के ये कहूँगी कि ममता दीदी आप अपना स्टेटमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा, और बंगाल से जो करोड़ों लाखों गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, सिख हैं और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो भी आना चाहे, आपने कहा था ना कि आप बंगाल के सारे बॉर्डर्स खोलेंगी, उन्होंने यही बात कहा था, यूएनओ की बात करके उन्होंने कहा था कि एज पर यूएनओ जिसको अपने देश में परेशानी है, प्रताड़ित हो रहे हैं, जो अपने देश में परेशान किए जा रहे हैं, उनके लिए बंगाल रास्ते खोल देगा। आपने ये बात कही थी। मैं तो ये बात कह रही हूँ कि जितने हिंदू वहां से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जिनका बलात्कार हो रहा है, जिनके सर काटे जा रहे हैं, जिनको जलाया जा रहा है, उनको बंगाल का बॉर्डर खोलिए और उनको बंगाल के बॉर्डर से आने दीजिए। लेकिन वो ऐसा करेंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट अपने प्रिय समुदाय के कट्टरपंथी लोगों के लिए दिया था, क्योंकि आपको भी पता है कि बंगाल में बहुत सारा घुसपैठ है, बंगाल में बहुत सारे रोहिंग्याज मुसलमान हैं, देश भर में धीरे धीरे कैसे कूच कर रहे हैं और इनके कैसे वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं। अभी रायबरेली में कुछ दिनों पहले एसआईटी एक गठित हुई जिसमें 26,000 वोटर आईडी कार्ड्स उनके पकड़े गए जो रोहिंग्याज मुसलमान हैं। वो हमारे देश के नहीं है भाई। हम अपना खाना, हम अपना पीना, हम अपनी नौकरी, हम अपनी जमीन का टुकड़ा उनको क्यों दें? तो बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में ऐसे लोग बसाए गए हैं सिर्फ अपनी वोट पॉलिटिक्स के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड, जो लोग पूछते थे कि सीए की जरूरत क्यों है, हमको क्या जरूरत है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हम सीए लागू करें और वहां के लोगों को क्यों? क्योंकि वो गैर मुस्लिम लोग हैं और गैर मुस्लिम होने के कारण उनका बलात्कार किया जाता है, उनको काटा जाता है, उनको मारा जाता है, इसलिए सीए लागू किया गया था। मैम एक और सवाल है आपसे, जब यहाँ पे राजनीति होती है, मोदी जी को कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ मुस्लिम है, तब इतनी ज़्यादा आगजनी पैदा हो चुकी है और इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है कि एक प्रधानमंत्री को वहाँ से निकाल दिया जाता है। देखिए, मुसलमानों के खिलाफ कोई नहीं है। मुसलमान इस देश का, हमारे जैसे 2 हाथ 2 पैर होते हैं, तो हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमारे देश का, हमारे शरीर का एक हिस्सा है, उसको काटा नहीं जा सकता। वो 20 करोड़ 30 करोड़ जितने भी हैं वो हमारे भारतीय हैं, लेकिन मुसलमान होने में, कट्टरपंथी होने में फ़र्क है। कट्टरपंथियों के खिलाफ वहाँ लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में जिस एक स्पोर्ट्स की महिला का जो गेम्स खेलती थी, स्पोर्ट्स खेलती थी, उसको सिर्फ इसलिए तालिबानियों ने उसका सर काट दिया, उसका गला काट दिया, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में थी। स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म जो पहन के, वो जो अपनी ड्रेस पहन के वो गेम्स खेलती थी, उससे उनको परेशानी थी। तो कट्टरपंथियों से परेशानी है, तालिबानियों से परेशानी है, कट्टरपंथी आतंकवादी सोच से परेशानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तब भी जब अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था, उस समय भी भारत में सपा के एक सांसद हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि मैं तालिबानियों को सलाम करता हूँ। तो हमारे देश में उस समय भी ऐसे नेता थे और आज भी ऐसे नेता हैं जो कट्टरपंथियों को सलाम करते हैं, कट्टरपंथियों को सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों को नहीं सपोर्ट कर रहे, वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके हिंदू वहां काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री से कहिए, आप बॉर्डर फोर्सेस से कहिए, आप अपने यहाँ की सरकार से कहिए कि जिनको वहाँ सिर्फ जाति धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको लेके आप यहाँ आ जाए। नहीं, वो तो सीए का विरोध करते हैं, वो तो उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिस बिल के तहत प्रताड़ित होने वाले समुदायों को देश में आने का मौका मिलेगा, वो तो उसके खिलाफ है। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर वहाँ पे 2 लोग लड़ रहे हैं और दोनों मुस्लिम से, एक मुस्लिम है, एक कट्टरता के खिलाफ लड़ाई है, पूरे विश्व में कट्टरता के खिलाफ लड़ाई है। आप कोई भी देश उठा लीजिए जहाँ पे घुसपैठ हो रहा है, जहाँ रोहिंग्या जा रहे हैं, जहाँ पे घुसपैठ किए जा रहे हैं, वो देश से मार मार के भगाए जा रहे हैं सारे पूरे विश्व से, क्योंकि वो घुसपैठ करते हैं, वो शरण लेने आते हैं। पहले तो वो आपके घर में किराएदार बन के आएंगे, आपके देश में वो किराए पे आ गए, आपके देश में वो शरण लेने आए, वो शरण नहीं ले रहे हैं, वो शरण लेते लेते वो आपका फिर गला काटते हैं। हमको ऐसे लोगों को शरण क्यों देनी है जो कट्टरपंथी है? हम
हम उनको शरण देंगे जो सताए हुए हैं, जो अपने कंट्री से इसलिए भगाए जा रहे हैं क्योंकि वो गैर मुस्लिम है या वो कट्टरपंथी नहीं है। हम उनको क्यों अपने घर देश में बसाएं? जो कट्टरपंथी है वहाँ का कट्टरपंथी यहाँ कट्टरपंथी लेके आ रहा हो, यहाँ कट्टरता फैला रहे हैं। हमको उनसे बचने की जरूरत तो हमारे देश में कहा जाता है कि अगर मोदी जी हैं वो महंगाई और बेरोजगारी को कम कर दें तो देश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। पर बंगाल में देखा जाए तो कल ही सामने आया है कि जो बेरोजगारी दर है वो 3% है। जीडीपी इस तरह काफ़ी अच्छा है, अमेरिका से, फ्रांस से, इन सबसे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके बाद भी वहाँ पे किस तरह लोग हैं वो आंदोलन कर देते हैं। देखिए, आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो कोविड के बाद पूरे विश्व में वो मार झेली है। आपको पता है, चाहे हम श्रीलंका का एग्जाम्पल क्यों दें, हम तो अमेरिका का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अमेरिका हो, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हो, उन कंट्रीज़ में रिसेशन आया, लोगों की नौकरियां गई, वहाँ पे इतनी महंगाई हुई। आज देश में भी महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते या आगे नहीं होंगे तो आप समझ लीजिए कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है या जो हम अफगानिस्तान में हुआ, चाहे जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं या हम उन जगहों पे देख रहे हैं जैसे रायबरेली में मैंने आपको कहा 26,000 रोहिंग्याज, मैं तो यकीन के साथ कहती हूँ कि अगर इनको रोका नहीं गया और अगर ये सरकार ने स्टेप नहीं लिया, अगर मुझे लगता है कि तीसरा टर्म जो है उसमें बहुत हार्ड फैसले लिए जाएंगे जो राष्ट्र हित में होंगे, जो देश हित में होंगे। तो चाहे महंगाई दर कम करने की बात हो, चाहे युवाओं की शिक्षा और रोजगार की बात हो, चाहे इन कट्टरपंथियों से निपटने का सवाल हो, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट हर चीज़ में बहुत सक्सेसफुल होगी और 10 सालों में भारत ने विश्व पटल पर अपना नाम किया है। मैम, एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कहा जाता है कि मोदी जी की कम बहुमत आई, इसलिए सरकार है वो चंद दिनों की है, कभी भी गिर सकती है सरकार। लेकिन बांग्लादेश में देखा जाए तो जो शेख हसीना है वो काफ़ी भारी बहुमत से इस बार भी जीती थी। उनकी सरकार का किस तरह से बंटाधार हो जाता है ये भी देखने को। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, विपक्ष बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अरे मोदी जी 130 करोड़ की जनता के दिलों में बसते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में बसते हैं। मोदी जी योगी जी सिर्फ भाजपा के एक बड़े नेता या इनके जो बड़ी नेत्रियां हैं वो नहीं है। मोदी योगी इस देश की ज़बान है। हम जो बोलते हैं, हमारा दिल, हमारी धड़कन है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को सिर्फ भारत में नहीं, आपको पता है कि विश्व भर में कौन कौन से अवार्ड दिए जा रहे हैं। अभी वो रशिया गए थे, उनको सर्वोच्च वहाँ पे अवार्ड दिया गया, सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड दिया गया। विश्व में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ वो जाते हैं और सिर्फ प्लेन से उतरते हैं तो मोदी 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 मोदी। वो क्या सारे भाजपा के लोग हैं? वो सारे उनकी पार्टी के लोग हैं? अरे मोदी जी का प्रेम और मोदी जी के लिए प्रेम वो तो विश्वव्यापी है कि विश्व में जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोदी मोदी हो रहे। तो राम जी की कृपा है और विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तो अमित शाह जी ने कल परसों भी एक बयान दिया जिसमें कहा कि 2029 में भी आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। तो सोचिए 2014 से लेके 2029 से भी आगे 5 साल अगर वहाँ तक विपक्ष में बैठा रह जाएगा तो ख़त्म। 10 साल अभी सरकार, और अभी मुझे लगता है 2024 और 2029 10 साल मोदी गवर्नमेंट के पास बहुत काम है जो भारत को आगे और विश्व पटल में सच में विश्व गुरु बनाने का काम करेगी।